जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने मेरे मालिक के करूं उतने कम है। सच में हम जिस पल, जिस समय, जिस घड़ी अपने आप को कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि जिन परिस्थितियों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, वो जब देखते हैं और उन सब परिस्थितियों को झेलते हुए निकलते हैं, तो जो कहते हैं ना, जो लेसन गुरु महाराज हमें जीवन का दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। शुक्राना है गुरु जी का। सच में हमें कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन रास्ता गुरु महाराज दिखाते हैं। हर बात का जवाब हमें मिलता है। हर उस क्वेश्चन का, हर उस प्रश्न का, हर उस मुश्किल का हल मेरे परमात्मा के पास है, जो हमें पता भी नहीं, हमें दिखता भी नहीं, लेकिन एक विश्वास है कि गुरु जी जब तुम साथ हो तो सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा है, वो तुम्हारी मर्जी से ही तो हो रहा है। तुम अब बहुत कुछ बता रहे हो। सच में अभी तो चलना सीखा है, और जो भी इस लाइफ का समय, जो टाइम था, जो गुरु महाराज के बिना शायद हम ऐसे ही व्यर्थ कर देते, उससे बचाया है महाराज ने। और उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स, जो उन्होंने बोल दिया सो बोल दिया। और एक वो एहसास जो गुरु महाराज ने दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये परिवार उनका है, तो फिर सब कुछ उनकी मर्जी से ही तो होगा ना। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। आज गुरु महाराज ने एक बहुत प्यारा भावना, एक ऐसी भावना दी, एक ऐसा भाव दिया कि कैसा कहते हैं ना, एक गुरु महाराज को याद करते हुए जब कुछ गुरु महाराज हमें बताने की कोशिश करते हैं, तो वो बात ऐसी थी कि इस लाइफ में, मनुष्य लाइफ में, एक इतना प्यारा जो सीधा साधा रास्ता गुरु महाराज ने दिया है, कौन किस के जीवन में बदलाव ले आए, ये सिर्फ परमात्मा की मर्जी से ही होता है। परमात्मा चाहे तो सब कुछ है, और उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और गुरु जब हमारे जीवन में इतने प्यारे रूप में हमारे साथ खुद साथी बनकर खड़े हैं, तो फिर किस बात का डर। बहुत कुछ घटित होता है, हो रहा है, लेकिन गुरु एक ऐसी शक्ति है, एक एनर्जी है, जो हमें हर बात से, हर उस बात से हमें निकाल कर लेकर जाती है जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। शुक्राना है गुरु जी का। आज उन्होंने एक इतने प्यारे, जो मेरे मन में आज मैं बहुत डिस्टर्ब थी, रियलिटी है ये, कि कुछ फेसेस देखकर बहुत डिस्टर्ब थी कि ये ऊपर से कैसे हैं, अंदर से कैसे हैं, जो कि हम नहीं पहचान पाते। और गुरु महाराज ने एक ऐसा आंसर दिया जो शायद मेरे ही सत्संग का एक हिस्सा था, जो गुरुजी ने याद दिलाया कि जीवन एक खुद में ही एक बहुत बड़ी बैटल है, और सच में जीत उसी की होती है जो सत्य के साथ होता है। और सत्य के साथ चलने में धीरे धीरे हमें कठिनाई तो होती है, लेकिन मंजिल पर उस परमात्मा के साथ तभी पहुंचते हैं जब वो सत्य हमारे साथ होता है, हमारी बातों में होता है, हमारे जीवन में होता है। जैसे उदाहरण से हम एक ही बात समझ सकते हैं। युद्ध तो महाभारत का भी हुआ था,
99% लोग दुर्योधन के साथ थे और अर्जुन जानते थे कि वो 5 पांडव बिना कृष्ण के अधूरे हैं। वो जानते थे कि कृष्ण परमात्मा है और परमात्मा हमेशा सत्य का साथ देते हैं। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण की जितनी सेना थी सारी की सारी दुर्योधन ने अपनी तरफ भिक्षा में मांग ली थी, जो कि परमात्मा की मर्जी से दे दी गई। और उस युद्ध में सिर्फ पांडव के हितकारी थे, हितैषी थे और उनका परिवार था। लेकिन एक बहुत बड़ी बात इसमें समझने वाली है। परमात्मा ने ये कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन अगर वो उन 5 पांडवों के साथ थे तो उनका आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स उन 5 के साथ थी। फिर क्या मैटर करता है कि सामने कौन खड़ा है और कौन क्या क्या कर रहा है? सामने राक्षसों की सेना है या उन इंसानों की सेना है जो शायद मानवता से बहुत दूर है, जो शायद सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, जिन्हें सब कुछ चाहिए। उन सब से फाइट करने में उधर से भी तो जितने अटैक होंगे वो कर रहे हैं, वो करेंगे। लेकिन हिम्मत तो नहीं हारनी ना, डटे रहना है, अकेले ही सही। और उसमें एक जो सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वो परमात्मा हमारे साथ खड़ा है। वो तो भगवान है, वो तो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो अगर भगवान परमात्मा खुद उनका सारथी बनकर खड़ा है तो फिर मन में वहम कैसा, और कैसे वो क्वेश्चन जो नहीं आने चाहिए लेकिन आ रहे हैं। जब जीवन में हो ही सब कुछ गुरु परमात्मा की मर्जी से रहा है, फिर कोई प्रश्न होना भी नहीं चाहिए। वो है ना, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, सब उनके कर्माज हैं, हमारे नहीं। हमें वो करना है जो महाराज ने रास्ता दिखाया। सीधा सा रास्ता है, सच्चा सा रास्ता है। और इन सब में जो सीख मिलती है वो ये है कि जिस तरीके से वो 5 पांडव सिर्फ भगवान के बिना शस्त्र उठाए उनका साथ होने पर ही जीत जाते हैं, वो सिर्फ सत्य और धर्म के कारण। क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहीं सत्य होता है, और जहाँ सत्य होता है वहीं धर्म होता है। और कल्याण तो परमात्मा को सबका करना है। उन्होंने किसी सौल को अकेला नहीं छोड़ा। तो फिर प्रश्न क्यों? हाँ, कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला भी परमात्मा ही करते हैं। लेकिन अगर हमें वो कुछ दिखा देते हैं कि ये रास्ते चलते चलते तुम्हें इस रास्ते पर चलना है, सीधे सीधे चलना है और अपने मन को मजबूत बनाना है, क्योंकि जहाँ सत्य होता है ना, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी सोल्स होंगी जिन्हें वो पसंद नहीं आएगी और वो कठिनाई तुम्हारे लिए खड़ी हो जाएगी। लेकिन जो भी है, परमात्मा की मेहर है, शुक्राना है गुरुजी का। वो जैसे भी लेकर चले कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, किस जगह पर खड़े हैं किस जगह पर नहीं, ये सब कुछ उनकी मर्जी से ही तय हो रहा है और उन्हीं की मर्जी से होगा। हमें कब कहाँ पहुंचना है, कहाँ गुरु महाराज लेकर जाएंगे, किस जगह क्या होगा, सब कुछ उसकी मर्जी है। अगर उन्होंने कुछ सेवा बख्शी तो वो हमें करनी ही करनी है, गुरु का हुक्म है। एक बात तो जरूर सिखाई महाराज ने इतने समय में, अगर कहीं कुछ निर्धारित भी होता है गुरु महाराज की मर्जी से, तो वहां बहुत सारी ऐसी सोल्स होती हैं जिनका कल्याण होता है।
वो तो देने के लिए बैठे हैं, उन्हें तो सबके लिए अच्छा ही करना है। किसके मन में क्या चल रहा है ये सब वो जाने, सब अपना अपना कर्मा निभा रहे होते हैं। लेकिन जो मुझे मेरे महाराज सिखा रहे हैं, हमें अपने अंदर की अच्छाई को नहीं खोने देना। कौन सी सीढ़ी पर है, कौन सी सीढ़ी पर नहीं है, अब फर्क नहीं पड़ता। कौन क्या कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जीवन में सबसे कीमती चीज मेरा परमात्मा है, मेरा गुरु है। बस वो ज़ात है। कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्यों कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं डरना इन बातों से। मेरे गुरु ने खुद सिखाया है कि जहाँ डर होता है वहाँ मैं नहीं होता, और जहाँ मैं हूँ वहाँ डर नहीं होगा। क्योंकि जहाँ वो खुद डिवाइन एनर्जी, डिवाइन शक्ति वो हमारे साथ है, फिर किस बात का डर। सारी शक्तियाँ बैठी है, हमें सिर्फ अपनी ड्यूटीज करनी है और उस परमात्मा को याद रखना है। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। क्योंकि जो कुछ भी होता है ना, वो सब तुम्हारी मर्जी से होता है। अब जब इतनी बड़ी बैटल भी सिर्फ एक परमात्मा के नाम ने और परमात्मा के साथ ने उन 5 लोगों को जिता दिया, तो क्या हमारे जीवन में हमारे जैसे इंसानों को, जिन्हें ये भी नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है, उनके साथ खुद परमात्मा खड़ा हो, तो क्या हम अपने जीवन की कभी भी कोई फाइट हार सकते हैं? नहीं हार सकते। शुक्राना है गुरु जी का, हिम्मत देने का, वो ताकत देने का, वो लेसन देने का, जिसे पाने के लिए पता नहीं कितना समय लग जाता, लेकिन गुरु महाराज ने बहुत कम में ही सिखा दिया। उन लोगों का भी शुक्राना जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, उन लोगों का भी शुक्राना जो शायद हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करते, उन लोगों का भी शुक्राना जिनकी वजह से हमारा दिल दुखता है। क्योंकि दिल दुखता है तभी और अपने हृदय के अंदर से उस परमात्मा के लिए आवाज निकलती है। शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी जब भी कोई पाठ कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, तो वो यही सिखाते हैं ना कि तुम्हारे लिए कभी भी तुम्हारा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। हर वो दुश्मन भी तुम्हारा मीत है। नहीं तुम्हें किसी से कुछ भी अपने मन में रखना, तुम्हें सिर्फ अपना हृदय प्योर रखना है और कुछ भी नहीं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। कभी कभी अगर किसी चीज में फंसे हो ना, कुछ सोच रहे हो, किसी उलझन में हो, तो गुरु महाराज वही सत्संग की बातें सब याद दिला देते हैं और जवाब दे देते हैं। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।